Hello students, welcome to my channel Digital Students. So today I am going to explain you a new topic of meaning of inflation, causes of inflation and features of inflation. ठीक है, तो आई होप आपने पहले वाले मेरे जो पार्ट हैं इस वीडियो को देख लिए होंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबाना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। इससे आपके पास मेरी न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अब जनरल साइंस में या सिंपल साइंस में अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज होना ये सिंपल मीनिंग है, बट हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं बहुत सारे उनके हिसाब से इन्फ्लेशन की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर AP लर्नर, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कॉल्ड इन्फ्लेशन। देखो, डिमांड जब ज़्यादा हो गुड्स की सप्लाई से उसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। ठीक है, फिर अब उसे फीचर या कैरेक्टराइजेशन क्या होना चाहिए जो हम उसे बोलें कि हाँ भाई इन्फ्लेशन है, तो उसे बोला जाता है फीचर्स या कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो है हमारा कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। देखो, सिर्फ ये नहीं बोला जाता कि प्राइस बढ़ा तो वो इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कैरेक्टराइजेशन क्या है कि प्राइस लेवल जो हो कांस्टेंट हो, फिर भी अगर इन्फ्लेशन बढ़े तो उसे फिर भी अगर हमारे जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आए तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, तेजी जैसे। ठीक है, फिर प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिक सेक्टर के मतलब 3 सेक्टर होते हैं, पता है ना आपको, प्राइमरी, इंडस्ट्रियल और सर्विस। तो तीनों सेक्टर में अगर प्राइस जो है बढ़े तो उसे भी हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। थर्ड जो है हमारा परचेसिंग पावर डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ मनी। जी, परचेसिंग पावर जो है वो थोड़ा कम हो जाए और गुड्स भी लिमिटेड हो, शेयर हो, तब जो है ये हो जाता है, मतलब कि इन्फ्लेशन होता है। आई होप आपको ये पेज समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन। बहुत बार ऐसा भी होता है जब एम्प्लॉयमेंट जो है फुल हो जाती है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं, कारोबार में जुड़ जाते हैं, तो उनके पास मनी आती है, जैसे मनी से वो अपनी बेसिक नेसेसिटी फिर लग्जरीज ऐसे पूरी करने लगते हैं। ठीक है, तो इससे बाद जो है इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। अब हम आगे करने वाले हैं सम अदर रीजन। ठीक है, तो सम अदर रीजन कौन से हैं, 2 ही हैं। देखो, मैंने लिखे वाले पैरा में है, आपको मैं शॉर्ट में बता दी हूँ कि एक तो गवर्नमेंट के रिस्ट्रक्शन हुए और प्रिंसिपल की वजह से होती है, और दूसरी जो है बिकॉज ऑफ लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, अब हमें पता है कि स्कैर्सिटी है, जिससे वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनकी वजह से भी जो है प्राइस में राइज होता रहता है और इन्फ्लेशन जो है बढ़ता है। चलिए तो पैराग्राफ पर भी देते हैं। अब जो फर्स्ट है, व्हेन गवर्नमेंट हैज केप्ट कंट्रोल ओवर सप्रेसिस मतलब दबाए रखे इंक्रीज इन प्राइस लेवल वाया रूल, लॉ एंड सब्सिडीज। आपको पता है सब्सिडी क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है हेल्प करती है बहुत बार परचेज करने में। ठीक है, तो अब जब लगे गवर्नमेंट को कि कंट्रोल करना ज़रूरी है मनी के ऊपर, तो गवर्नमेंट अपने रूल के हिसाब से, अपने लॉ के हिसाब से उन पर कंट्रोल करती है, फिर इन्फ्लेशन जो है जैसे ज़्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट ना हो। ठीक है, आगे है इसमें, इट्स कंसिडर्ड इन्फ्लेशन ओवर इफ देयर इज नॉट प्राइस राइज इट्स कॉल्ड सप्रेसिस इन्फ्लेशन। जब प्राइस की वजह से जो है इन्फ्लेशन ना हुआ हो,
फिर भी इन्फ्लेशन हो तो उसे बोला जाता है सप्रेसिस इन्फ्लेशन। फिर है बिकॉज ऑफ लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो लिमिटेड गुड्स और सर्विस मतलब कि जब गुड्स जो हो कम हो, जैसे नेचुरल ऑयल्स हैं, पेट्रोल हैं और भी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो लिमिटेड गुड्स की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक। मैं आपको जो हूँ दोनों पेज का फुल पेज दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना जैसे आपको लिखने में ईजी हो। ये देखो फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ओके। मैं फिर से एक बार आपको कैरेक्टरिस्टिक जो है लर्न करा देती हूँ कि पहले तो प्राइस कांस्टेंट हो तो भी इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। प्राइस जो है ऑल सेक्टर में जो है इंक्रीज हो तभी भी जो है इन्फ्लेशन हो सकता है। परचेसिंग पावर डिक्रीज होने की वजह से भी हो सकता है। फिर गवर्नमेंट जो हो कि उसे लगे कि फ्यूचर में हो सकता है इन्फ्लेशन, तो वो दबाव रखे, सप्रेस करे, उसे भी सप्रेस इन्फ्लेशन बोलते हैं। और बिकॉज ऑफ लिमिटेड गुड्स, ठीक है। तो ये थे हमारे 5, 2 अदर वाले और 3 मेन। आर न्यू टॉपिक इज कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो सो मेजर फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लेशन आर, बड़े जो फैक्टर हैं अफेक्ट करने वाले ये दोनों हैं। इन्फ्लेशन जो जिस वजह से होता है, फर्स्ट कॉज है इंक्रीज इन डिमांड और सेकंड है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब डिमांड की वजह से क्या क्या हो सकता है वो नीचे बढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो है हमारा, जब इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, देखो इंक्रीज इन डिमांड जो हमारा मेन फैक्टर मैंने इधर करवाया, जब ये डिमांड बढ़ने की वजह से और क्या क्या हो तो हमारा जो इन्फ्लेशन मतलब कि हमारे गुड्स सर्विसेज जो भी पूरी इकोनॉमी के गुड्स हैं, ठीक है, उनमें इन्फ्लेशन रेट बढ़े तो डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आए। अदर इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, सपोज सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाए, मतलब कि हर बंदा जो है अर्न करने लगे, मनी एम्प्लॉयड हो जाए, अगर हर बंदे की मतलब हर इंसान के पास पैसे बहुत सारे आ जाएं तो नेचुरली ये डिमांड बढ़ेगी। अगर आपको कोई 10,000 दे, ठीक है, तो आप क्या बैठे रहोगे, डिमांड करोगे मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। इसी तरह जब भी इकोनॉमी में मनी का फ्लो जो है बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा, तब डिमांड जो है बढ़ेगी और इस वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाए जाते हैं, आपको अगर पता हो तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम, मतलब कि जो एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। गवर्नमेंट को ये खर्चे करने ही पड़ते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी पड़ती हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत बार गवर्नमेंट का कोई बिजनेस अगर लॉस में भी हो थोड़ा बहुत, तो गवर्नमेंट बंद नहीं करती, क्योंकि उसे पता है मेरे कंपनी या मेरे फर्म के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, अगर उनको जॉब से निकाला जाता तो वो सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। आया समझ में। थर्ड नंबर है ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन, एवरी ईयर इंडिया में 2% जो है पॉपुलेशन एनुअली बढ़ती है, ठीक है। अब 2% पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बेसिक नेसेसिटी तो बढ़ेंगी ना, ठीक है। हम लग्जूरियस की तो बाद में बात करेंगे, पहले बेसिक की बात करेंगे। तो बेसिक नेसेसिटी अगर ऐसे ही बढ़ती जाएंगी तो डिमांड बढ़ेगी। अगर छोटा बच्चा है उसे दूध चाहिए, बड़ों को कपड़े, ये वो, मतलब कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े होने तक तो सबकी डिमांड है, बेसिक नेसेसिटी तो सबकी है। इसी की वजह से ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड के अंदर 3 बातें आ रही हैं, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर और थर्ड है ओवर पॉपुलेशन। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पता हो तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, अगर उनमें चेंजेस आए, उनके रेट्स बढ़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे वाटर, हमारी फार्म में वाटर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो अगर इनका रेट बढ़ जाए तो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा ना। जैसे रॉ मटेरियल हम जितने में पहले खरीदते थे, अब उसका 10% जो है
कॉस्ट बढ़ गई तो हमें अपने प्रोडक्ट में भी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, राइट। अदर वर्कर को सैलरी बोनस ये सब दी जाती है तो वो भी तो डिमांड करें हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, ठीक है। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर इंक्रीज होगा, तो इसी वजह से इफेक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ने की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर कम भी हो जाएगी और ऐसा इफेक्ट ये होगा कि इकोनॉमी में जो है बहुत इन्फ्लेशन हो जाएगा, तेज़ी आ जाएगी। फिर है सी में अदर रीजन में देखो एक आ रही है टैक्सेशन पॉलिसी, इनकम इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट और स्कैर्सिटी। अब देखो अदर रीजन, पहले हमने क्या पढ़ा इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट और इंक्रीज इन डिमांड। इससे अलावा भी थर्ड जो अदर रीजन है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी। आपको पता है टैक्स के रेट हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, अगर टैक्स की पॉलिसी में जो कुछ चेंजेस आए तो उसी वजह से इन्फ्लेशन पे भी असर पड़ता है, प्राइस पे असर पड़ेगा, प्राइस की वजह से इन्फ्लेशन जो है क्रिएट होगा। अदर टैक्स के रेट बढ़ जाए तो उस वजह से प्राइस बढ़ेगी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट क्रिएट होगा। फिर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, अगर आपको पता हो तो 70% जो है प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो 70% इम्पोर्ट बाहर से की जाती है, सप्लाई बाहर से होते हैं। अगर क्रूड ऑयल का जो है रेट बढ़ जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल के रेट जो है बढ़ जाते हैं। 1-2 साल पहले ऐसा हुआ भी था, पेट्रोल के जो दाम थे दिल्ली में 80-90 तक पहुँच रहे, इधर भी 75-79 तक पहुँच रहे थे, क्योंकि ऑयल के जो रेट थे वो बढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसी वजह से इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट गुड्स हैं अगर उनमें प्राइस राइज होगा तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। फिर है स्कैर्सिटी, जो गुड्स स्केयर हैं, वैसे तो नेचुरल गुड्स ही ज़्यादा स्कैर्सिटी में है, पर बहुत बार ऐसे भी होता है कि प्रोडक्शन कम हो तो स्कैर्सिटी हो जाती है, तो वो ज़्यादा दाम पे ज़्यादा प्राइस पे दी जाती है, जैसे लोग जो हो डिमांड कम करें। जैसे 1-2 महीने पहले की बात है, प्याज के जो प्राइस थे बहुत ज़्यादा थे, राइट। कितने सारे जो है लोग प्याज खरीद ही नहीं रहे थे कि इतना जो है हाई प्राइस है, हम क्यों खरीदें, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ ही आपको एग्जाम्पल लेके समझाने का, जब स्कैर्सिटी होती है तो प्राइस राइज होता है। अब इस पेज का भी जो है मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ जिससे आपको जो जल्दी समझ में आ जाए। देखो ये पूरे पेज का पिछले डाल देना। अब देखो मैंने इधर 5 जो क्वेश्चन है शॉर्ट बनाए हैं, जब चैप्टर में रीड कर रही थी। मैं चाहती हूँ आप भी ये पढ़ो, ये पूरे पढ़ लेना। जब बुक में आप पढ़ोगे तो देखना मैंने कहाँ से लिए, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो हम पढ़ते हैं इफ़ देयर इज इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है, मतलब टोटल डिमांड एज कंपेयर्ड टू एग्रीगेट सप्लाई, देन इट्स कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो एग्रीगेट जो डिमांड है वो ज़्यादा हो तो एग्रीगेट सप्लाई से उसे बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब सेकंड, हु सेज दैट टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स टू, मैं तो फिर से पढ़ती हूँ। हु सेज दैट टू मच मनी चेसेस टू फ्यू गुड्स कॉज इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जिन इकोनॉमिक्स ने कहा है तो उन्होंने कहा है, उनका नाम है माचलू, ठीक है। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। व्हेन द सप्लाई इज इनसफिशिएंट द प्राइस लेवल इंक्रीजेस, जब इनसफिशिएंट सप्लाई हो, स्कैर्सिटी हो गुड्स की तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अब 4th नंबर, अब ध्यान देना, when the population is constant, population constant हो but there is their purchasing power increase due to rise of their income, then dash in price। देखो पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट है पर बट जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ जाए तो प्राइस राइज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन? ठीक है, मीनिंग देखना, ये 1 मार्क में डिमांड पुल और कॉस्ट पुल बहुत आते हैं, ठीक है। तो अब द इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉस्ट पुल या तो सप्लाई स्टॉक इन्फ्लेशन। अब मैं आपको पूरा ही दोनों का पेज दिखा देती हूँ। देखो पूरा ये पेज है जहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और यहाँ पे ये 2। सो आई होप मेरे ये पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन जो है बढ़ाता है, और शेयर करने से दूसरों का भी भला होगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद मेरा काम करना है। अगर सारी वीडियो आपकी क्लियर है तो भले नहीं देखना, बट कुछ भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो फिर से वो वीडियो देखो। क्लियर करके पूरा चैप्टर जब क्लियर हो जाए तब एक बार रीड करना, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स उसी में बोला था, उसी तरह में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमने इस चैप्टर में 3 टॉपिक जो हैं पढ़े थे, एक मनी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, बाटा सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो जो है पसंद आई, और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।